हमारी जो इकाई 1 थी परिमेय संख्याएं, इसके अभ्यास 1A में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट और आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं का, खा, गा, घा, इन चारों संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है ये पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए 4 संख्याओं में पहली संख्या है -9/13, दूसरी है 11/-19, गा है -7/-23 और घा वाली है 8/13। धनात्मक कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह एक दूसरे से कट जाएगा। तो ये क्या बचा हमारा 9/13। धनात्मक का मतलब होता है संख्या प्लस में होनी चाहिए। तो देखिए दोनों संख्या प्लस में है, 9 भी प्लस में है और 13 भी प्लस में है। तो ये हमारी क्या हो गई धनात्मक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या। खा वाली देखते हैं, ये है 11/-19। यहाँ ऊपर तो माइनस है नहीं, जो ऊपर नीचे का माइनस काट देंगे और अगर माइनस से गुणा भी करते हैं तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा करते हैं, -1 से यहाँ गुणा कर दें और -1 से यहाँ गुणा कर दें तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा, ये 19 एकम 19 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली संख्या तो प्लस हो जाएगी लेकिन ये जो अंश है ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 एकम 11 संख्या की गुणा हो गई। अब चिन्हों की गुणा करेंगे तो यहाँ का चिन्ह है प्लस और यहाँ का चिन्ह है माइनस, और प्लस माइनस की गुणा, असमान चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस आती है। तो ये फिर से माइनस में हो गया, तो ये फिर से ऋणात्मक हो गया और हमें पता क्या करना है धनात्मक। तो पहला ये धनात्मक है और दूसरा ये ऋणात्मक है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर नीचे चिन्ह है, ऊपर नीचे चिन्हों को हम काट देंगे तो ये हमारा हो गया फिर से धनात्मक, क्योंकि ये 7 आया और नीचे आ गया 13। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर ये वाला माइनस रहने भी देते और -1 से गुणा करते तो 7 एकम 7 हो जाता, 23 एकम 23 हो जाता। सॉरी ये 23 है, 23 एकम 23 हो जाता और यहाँ का माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाता। तो वैसे भी ये धनात्मक ही आना था। तो ये हो गया हमारा धनात्मक। अब है -8/13, तो ये भी हमारी क्या होगी ऋणात्मक, क्योंकि इसमें भी अगर -1 पहले तो ऊपर है नहीं, जो ऊपर नीचे काट दें और -1 से गुणा करेंगे तभी भी ये ऋणात्मक ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया ऋणात्मक। तो हमारी धनात्मक 2 संख्याएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्या कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। छठे में पूछ रहा था धनात्मक और 7वें पे पूछ रहा है ऋणात्मक। इसमें वो संख्याएं निकालनी थी जो प्लस में आ रही थी, इसमें वो संख्या निकालनी है जो माइनस में आ रही हैं। तो ये जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें भी लगे। तो अब ऋणात्मक देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या ऋणात्मक होगी। तो ये है -7/11। -7/11 में अगर हम पहले तो नीचे माइनस है नहीं, जो ऊपर नीचे का माइनस हम काट दें और अगर -1 और -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ अगर -1 से गुणा करेंगे और -1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम ये 7 आएगा और ये 11 एकम 11 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो मतलब ये एक माइनस है क्योंकि, तो इसमें माइनस ही आएगा। तो ये हो गई हमारी पहली ऋणात्मक संख्या। अब ये वाली देखते हैं, यहाँ माइनस ऊपर माइनस नीचे, दोनों माइनस कैंसिल हो गए आपस में। अब जब दोनों माइनस कट गए तो ये धनात्मक हो गई, तो ये धनात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक नहीं रहेगी। और हमें पता क्या करनी है, ऋणात्मक संख्याएं पता करनी है। ये वाली देखते हैं, इसमें भी एक माइनस है, एक माइनस है, ऊपर माइनस है नहीं, जो ऊपर नीचे का काट दें हम तो एक माइनस है, तो ये ऋणात्मक ही रहेगी चाहे इसमें कितना भी माइनस माइनस से गुणा करते रहें हम। तो ये वाली भी हो जाएगी हमारी ऋणात्मक। और ये हमारी है -21 बटे ये -23 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गए, ये क्या हो गई हमारी धनात्मक। तो हमारी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो हैं पहली और तीसरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए।
तो ये जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं का, खा, गा, घा, इन संख्याओं को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। ये हमारी संख्या है -9/21। देखिए परिमेय संख्या का एक नियम होता है, जिस संख्या से अंश में गुणा होगी उसी संख्या से हर में गुणा होगी, जिस संख्या से अंश में भाग होगा उसी संख्या से हर में भाग होगा। इसी तरीके से अगर हर में जिस नंबर से गुणा होगी उसी से अंश में होगी, और जिसमें हर से भाग होगा उसी में अंश से भाग होगा। तो अब ज्ञात क्या करना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है और कैसे लिखते हैं ये देखिए। सबसे पहले कोई एक ऐसा पहाड़ा बताइए जिसमें 9 भी आता हो और 21 भी आता हो। 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो किस पहाड़े में आता है? 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है और 21 भी आता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए ऐसे कि 9 आए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार जाएगा उतनी बार लिख देंगे। और उसी 3 के पहाड़े को पढ़िए कि 21 आए। तो 3 सत्ते 21। तो ऊपर वाला जब हमने काटा, देखिए माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे। अब ऊपर वाली जब संख्या काटी तो हमारा आया 3, और नीचे की जब संख्या काटी तो हमारा आया 7। अब कोई ऐसा पहाड़ा बताइए जिसमें 3 भी आता हो और 7 भी आता हो। है कोई ऐसा पहाड़ा? कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 और 7 एक साथ आता हो, क्योंकि 3 का पहाड़ा भी अगर है तो 3 के पहाड़े में 3 आता है और 3 दूनी 6 होता है। तो इससे ज़्यादा इसको सरलतम रूप में अब नहीं लिखा जा सकता। तो 9/21 का सरलतम रूप है -3/7। अब देखिए दूसरी संख्या है खा, -18/27 ये दी हुई है। दूसरी संख्या ये हमने नोट कर ली। अब इसका सरलतम रूप निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें 18 भी आता हो और 27 भी आता हो। तो पहली संख्या तो है 3 के पहाड़े में ही 18 भी आएगा और 27 भी आएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 है। कितनी बार में जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 6 बार। जितनी बार जाएगा उतनी बार लिख दिया जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ा, 18 काटा और कितनी बार गया? 6 बार। हमने 6 यहाँ लिख दिया। अब उसी 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 27 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 नेम 27, 9 बार में आएगा 27। तो कितना आ गया? 9। तो ये कितना आया? ऊपर आया हमारा 6। देखिए माइनस माइनस तो कट गया, उसको तो लिखेंगे नहीं। ऊपर आया 6, नीचे आया 9। अब देखिए क्या अभी भी कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों संख्या एक साथ आ रही हो, मतलब 6 भी आ रहा हो और 9 भी आ रहा हो। 2 का पहाड़ा तो है नहीं, 2 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता। फिर 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो वही पहाड़ा पढ़ेंगे जिस पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हों। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, नहीं। अगर ये 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, अगर ये 100 से कटेगा तो ये भी 100 से कटेगा, अगर ये 9 से कटेगा तो ये भी 9 से कटेगा। ऐसे पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ा हमने। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार। 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 6 आया। अब उसी 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। कितनी बार गया? 3 बार। तो ऊपर वाली संख्या आ गई 2 और नीचे वाली संख्या आ गई 3। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता हो 3 भी आता हो? नहीं है। क्यों? 2 के पहाड़े में 2 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, और पढ़ना हमें एक ही पहाड़ा है जिसमें दोनों संख्याएं आए। तो अब इससे ज़्यादा ये सरलतम रूप नहीं हो सकता। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब लगाते हैं गा। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है 21/-36। तो देखिए 21/-36 को कैसे काटेंगे? ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 21 आता हो। कोई है ऐसा पहाड़ा? 3 का पहाड़े में 21 आता है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। 3 सत्ते 21, 3 के पहाड़े में 21 तो आता है, लेकिन अब ये पता करिए कि क्या 3 के पहाड़े में 36 आता है? कैसे पता करेंगे 3 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं आता है? सिंपल है, 36 लिखिए और 3 से भाग दे दीजिए। देखिए 3 एकम 3, ये 6 उतारा, 3 दूनी 6 आता है। अगर पूरा कट जाए तो इसका मतलब कि वो पहाड़े में आता है। तो कितनी बार गया? 12 बार। तो हम यही लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 21 आए तो 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा।
अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार, 12 बार। क्यों, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 होता है। तो 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो वो संख्या लिखिए और दूसरी संख्या से काट के देख लीजिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार तो आएगा 36। तो हमारा आया, ऊपर आया 7 और नीचे कटा तो कितना आया, 12, और नीचे माइनस भी दिया हुआ था तो माइनस भी लिख लेंगे। अब मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 7 भी आता हो और 12 भी आता हो? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 7 भी आए और 12 भी आए। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब लिखेंगे नेक्स्ट घा क्वेश्चन। देखिए ये है 36/64। अब इसको सरलतम रूप में हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, तो अभी आपको ऐसा तो कोई पहाड़ा आएगा नहीं। देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि जिसमें 36 भी आता हो और 64 भी आता हो। तो अभी देखिए हमने ये पहाड़ा पढ़ा था 3 का, 3 के पहाड़े में हमारा 36 आया था। कितनी बार में पढ़ा था हमने, 12 बार में। तो मतलब 3 के पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 36 हमारा कट जाएगा। तो अब ये देखिए कि क्या 3 के पहाड़े से 64 कटेगा। तो क्या करेंगे, 3 से हम 64 को भाग करके देख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, यहाँ क्या उतारा 4, तो 3 एकम 3। अब ये तो कट नहीं रहा। अब क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम इसका निकालेंगे और फिर लगाएंगे। एलसीएम निकाल के लगाना सरलतम रूप है। लगा तो ऐसे भी सकते हैं पर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम एलसीएम निकाल के लगाते हैं। तो देखिए हम 36 का एलसीएम लेंगे पहले और 64 का लेंगे। देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 12, 12 का 3, 2 से ही 3 से काटेंगे 12 को, 3 चक्कू 3 3 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 64 किससे काटेंगे, 64 काटेंगे हम 2 से, क्योंकि पीछे सम संख्या है। तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर से 2, 2 चक्कू 8, फिर से 2, 2 दूनी 4, फिर से 2, 2 एकम 2। तो ये हमने 36 का एलसीएम ले लिया है और 64 का एलसीएम ले लिया है। तो जहाँ 36 है, 36 के सामने जो 36 के गुणनखंड दिए हैं उनको लिख देंगे। तो माइनस का तो माइनस ही लिख देंगे। और गुणनखंड कितने हैं 36 के, 3 3 2 2। तो लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। फिर बटे में 64। अब 64 के जितने भी गुणनखंड है वो लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये लिख दिया हमने 64 के गुणनखंड। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो जो संख्याएं मैच हो रही हैं उनको काट दो। ये 2 ये कट गया, अब ये 2 ये कट गया। अब देखिए क्या ऊपर 2 बार 3 है, क्या नीचे है, नहीं। नीचे 4 बार 2 है, क्या ऊपर है, नहीं। तो अब क्या करेंगे, जो बची हुई संख्याएं हैं उनकी गुणा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सरलतम रूप। तो माइनस का माइनस और 3 तियाँ ऊपर 9 और नीचे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आ गया -9/16 सरलतम रूप। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा दूंगी और बहुत ही इजी तरीके से एलसीएम निकालना आपको सिखाऊंगी, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इजीली ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहीं इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ है -3, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ माइनस दे रखा है -20, यहाँ 28 दे रखा है, यहाँ 4। देखिए अब 9th क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये है -3/4। यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है, यहाँ पे भी कोई नहीं दी है। और नीचे हर में यहाँ 4 है, यहाँ -20 दे दिया, यहाँ 28 दे दिया। तो देखिए यहाँ 4 है, अब यहाँ -20 है, तो 4 से ये 20 कैसे बना। इसका मतलब इन्होंने 4 का पहाड़ा पढ़ा और कितनी बार पढ़ा ये देखिए। 4 में गुणा की इन्होंने कितने की, आप खुद पहाड़ा पढ़िए,
4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। कितने का पहाड़ा पड़ा इन्होंने 4 में? 5 का पहाड़ा पड़ा, तब इनका आया 20। तो क्योंकि नीचे 5 का पहाड़ा पड़ा है तो ऊपर भी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो ऊपर जब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15। ठीक है। अब देखिए चिन्ह, अब चिन्ह यहाँ पे, यहाँ माइनस था, इन्होंने कहाँ माइनस लगा दिया? यहाँ। तो ये यहाँ का माइनस यहाँ कैसे आ गया? यहाँ होना चाहिए ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने -5 और -5 से गुणा की है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। आगे की संख्या देखते हैं, यहाँ पर है 28। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह इन्होंने नहीं बदला, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ पे ये संख्या 28 कैसे आई? तो इसका मतलब 4 का पहाड़ा इन्होंने अब कितनी बार पढ़ा? 4 का पहाड़ा पढ़ा यहाँ पे 7 बार, तो 4 सत्ते 28 हो गया। तो 3 का भी पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का तो माइनस इन्होंने हटाया नहीं, तो ये वाला माइनस यहीं आ जाएगा। यहाँ केवल 7 से गुणा कर दी, -7 से नहीं की गुणा। अब दूसरा देखते हैं खा। खा वाले में क्या कह रहा है? खा में है -5 बटे -8। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? इस माइनस से इस माइनस को काट दिया, तो यहाँ पे केवल 5 बटे 8 बचा है। तो -5 और यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 8। अब देखिए यहाँ की तो संख्या दी नहीं है, यहाँ पे संख्या बनानी है, लेकिन नीचे की तो संख्या दी है। अब देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। तो मतलब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार। तो यहाँ आ गया 24। तो यहाँ भी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो आ जाएगा 5 तियाँ 15। तो इस वाले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15। अब आया समझ में? 15 कहाँ से आया? अब देखिए यहाँ की संख्या नहीं दी है, लेकिन यहाँ की तो दी है, तो ये बीच वाली जो है ये छुपा लीजिए ऐसे। अब ये जब छुपा लेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ है 5 और यहाँ कितना है हमारा? 25। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 25 आए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा? 5 बार। तो इसका मतलब 8 का भी पहाड़ा कितनी बार हमें पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। तो इस वाले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारा? 40। अब देखते हैं गा वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या किया इन्होंने? यहाँ पे है 7 और यहाँ पर है -9। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार इन्होंने पढ़ा कि 14 आ गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 8, 7 कम 7, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा। तो 9 का भी पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो इस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18। ठीक। अब चिन्ह देखते हैं, इस वाले की चिन्ह देखते हैं। यहाँ का माइनस जो है वो यहाँ कैसे पहुँच गया? क्यों? क्योंकि इन्होंने -2 से मल्टीप्लाई की थी। क्योंकि जब यहाँ -2 से गुणा करेंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 35 आ रहा है। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 35 आए। 7 पंचे 35, 5 बार जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 आएगा। क्योंकि 7 से 5 में गुणा की है, तो 7 से ही 9 में भी गुणा होगी, तो 9 पना 45 हो जाएगा। ठीक है। और 9 पना 45 और माइनस ये यहाँ पे आएगा, ये माइनस का 45 आएगा। क्योंकि ये वाला तो चिन्ह यहाँ तो प्लस का है, यहाँ भी इन्होंने प्लस का रखा, तो इसका मतलब यही वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए करते हैं घा वाला। घा वाले में क्या दिया हुआ है? -8 बटे में कुछ भी नहीं, ये ब्लैंक है यहाँ पे, ये है 4 बटे 15, फिर बराबर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ये है -60। अब जहाँ संख्या दी है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ 4 बटे 15 दिया हुआ है। अब ना 4 के आगे कोई चिन्ह है ना 15 के आगे कोई चिन्ह है, मतलब ये पूरा प्लस में है, तो ये दोनों भी प्लस में ही होंगी। और अगर यहाँ चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब अपने आप यहाँ चिन्ह लगा दीजिए, बाद में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 4 से 8 हो गया तो 15, 4 दूनी 8, 2 से गुणा हुई तभी तो 8 हुआ। तो 15 की भी किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 30। अब देखिए यहाँ ऊपर तो संख्या दी नहीं है, तो ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले नीचे देख लेते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 आ जाए, तो 15 चक्कू 60। तो 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तब 60 आया, तो 4 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चक्कू कितना आ जाएगा हमारा? 16। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th पे। 10th वाला कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। पहली 2/5 दी गई है,
दूसरी 7/-11 दी गई है, और गा है तीसरी -8/-5 दी हुई है। इन्हीं संख्याओं को लेकर के इनकी 3 समतुल्य संख्याएं बनानी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए संख्या मैंने लिख ली है। अब देखिए इनकी 3 समतुल्य संख्याएं बनानी है। तो कैसे बनाएंगे 3 समतुल्य संख्याएं। ये है 2/5। क्या करेंगे हम, अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर अगर 1 से करेंगे तो नीचे भी 1 से करनी पड़ेगी, लेकिन मान तो बदलेगा ही नहीं, 2 1 कम तो 2 ही रहेगा, तो समतुल्य तो होगी नहीं इसके। तो हम क्या करते हैं, 1 से तो है ही ये, हम 2 से गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4, और 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10। तो ये हो गई एक समतुल्य संख्या। अब 2 से हो गई, अब 3 से कर दीजिए, लेकिन 3 से अगर ऊपर करेंगे तो 3 से ही नीचे भी करेंगे। तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15। ये हो गई दूसरी। अब तीसरी बनाएंगे समतुल्य। तो तीसरी बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से 2 की गुणा कर दें। तीसरी 2 से हो चुकी, 3 से हो चुकी, अब 4 से करेंगे। तो 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट 7/11। 7/11 1 से करेंगे तो मान तो बदलेगा ही नहीं, 7 का 7 रहेगा और -11 का -11 रहेगा। तब क्या करते हैं हम 2 से शुरू करते हैं, जैसे इसमें किया वैसे ही। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। तो जब 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 3 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 21, और 4 से करेंगे तो 7 चौक 28। अब यहाँ 11 में पहले 2 से करते हैं, तो 11 दूनी 22। 2 से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 11 तियाँ 33, 11 चक्कू 44, और ये माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस लगा देते हैं। ये हो गई हमारी 3 समतुल्य संख्याएं। अब ये है 4। इसमें क्या करते हैं, माइनस माइनस चाहे तो आप काट दो और चाहे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब 8/5 है तो 1 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से करेंगे तो 8/5 ही रहेगा, मान तो बदलेगा नहीं। और समतुल्य लिखनी है, वही नहीं लिखनी, उसके समतुल्य लिखनी है। तो करेंगे 2 से, तो 8 में 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 से करेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 चक्कू 32। अब क्या करेंगे, अब 5 में कर देंगे। पहले 2 से करेंगे 5 दूनी 10, फिर 3 से करेंगे 5 तियाँ 15, फिर 4 से करेंगे 5 चक्कू 20। ये हो गई हमारी 3 समतुल्य संख्याएं। देखिए आपकी आंसर शीट में कुछ भी दे रखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 समतुल्य बताई गई हैं, और 3 समतुल्य कोई भी हो सकती हैं। 3 समतुल्य का मतलब ये है कि जब हम उस संख्या को सरलतम रूप में लिखें तो जो संख्या पहले दी गई थी वही संख्या आ जाए। तो देखिए अगर 4/5 है, ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको प्रूफ करके। ये 4/5 है, ये 4/10 है, पहली संख्या है 2/5, ठीक है। 2/5 से हमने 4/10 बनाई। अब हम 4/10 को अगर हल करें और 2/5 आ जाए तो इसका मतलब ये उसकी समतुल्य संख्या है। तो देखिए कोई ऐसा पहाड़ा पढ़े जिसमें 4 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो है 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। देखिए 2/5 आ गया, इसमें भी आ जाएगा। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। देखो 2/5 आएगा। 8 में अगर पढ़ेंगे तो देखिए 4 से पढ़िए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो इसका मतलब रूप यही हो उसका, लेकिन ऐसी सेम ना हो, इसी से मिलती जुलती लिख दीजिए सारी संख्याएं, समतुल्य संख्याएं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई।